हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन स्टडी विद एएस। तो ये हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जो विशेष रूप से जो एयरफोर्स, एनडीए, टीजीटी वगैरह की जो फिजिक्स से रिलेटेड तैयारी करते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और ये एक प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसमें ज़रूरत के हिसाब से जो जो टॉपिक आएंगे उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और उससे रिलेटेड ही जो भी कुछ थ्योरिकल होगा वो पढ़ाया जाएगा, समझाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। तो ये स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स की या एनडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है और इसकी सीरीज कंटिन्यू आपको क्वेश्चन वाइज मिलती रहेगी। चलिए, तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं और ये फिजिक्स के लिए है। तो फिजिक्स की शुरुआत ही करें तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन हमने यही रखा है कि भौतिकी क्या है। ठीक, व्हाट इज फिजिक्स। तो इसके लिए शुरू करते हैं, भौतिकी क्या है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो भौतिकी क्या है, तो हमने देखो लिखा है भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, यानी विज्ञान जानते हो जिसकी जो उद्गम साइंस इंग्लिश में बोलते हैं और साइंस वर्ड सेंसिया से मिलकर बना है। तो विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक घटनाओं का और प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भौतिकी जो शब्द है, जो फिजिक्स है इंग्लिश में, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या यूँ पूछ लिया जाए कि फिजिक्स शब्द जो बना है, फिजिक्स कहाँ से बना है, किस भाषा के शब्द से मिलकर ये फिजिक्स बना है। तो भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तो इसको समझने के लिए बताया गया कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, या यूँ कह लो कि भौतिकी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द फिजिक्स का हिंदी अनुवाद है। आप सब जानते हो कि फिजिक्स को इंग्लिश में हिंदी में भौतिकी बोलते हैं, या यूँ कह लो भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा जो होती है, जिसे लैटिन भाषा बोल देते हैं, के शब्द फ्यूसिस से हुई। फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से हुई। किस शब्द से हुई, फ्यूसिस से हुई। फ्यूसिस का अर्थ क्या है, प्रकृति है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने की, तो W.K. रंजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। और इन्हीं के नाम पर एक्स किरणों को रॉन्जन किरणें भी कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि रॉन्जन किरणें किसे कहते हैं, तो एक्स किरणों को ही रॉन्जन किरणें कहते हैं। ठीक है, फिर अगली बात आती है गुरुत्वाकर्षण की खोज। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन कहते हैं ने की थी। तो सर आइजैक न्यूटन, इन्हें भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो सर आइजैक न्यूटन ने की। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सर्वप्रथम परमाणु का नाभिकीय मॉडल का सुझाव दिया किसने दिया। तो सर्वप्रथम परमाणु नाभिकी का जो सुझाव था वो रदरफोर्ड ने दिया था। और एक क्वेश्चन इसके साथ याद रखें कि सबसे पहले परमाणु के विषय में बताने वाले वैज्ञानिक थे डाल्टन। तो सर डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया, लेकिन परमाणु नाभिकी का मॉडल देने वाले कौन है, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है परमाणु का क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया। तो परमाणु का क्वांटम मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो आप याद रखेंगे नील बोहर जो थे, इन्होंने परमाणु का क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया। फिर अगला प्रश्न आता है सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत आवेश प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। तो अनुमानतः तो अलग अलग लोगों ने ज्ञात किया, लेकिन जो प्रायोगिक ज्ञात किया था तो उनका नाम है RA मिल्कन, जिसमें मिल्कन के बूंद का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री में। तो मिल्कन ने फिजिक्स में भी आता है। तो वैद्युत आवेश का सबसे पहले प्रयोग कर ज्ञात करने वाले कौन थे, डॉक्टर RA मिल्कन। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति को किसने बताया, तो डी ब्रोगली के विषय में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन भी आता है। ठीक, HC/λ वाला।
किसे भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये भी थोड़ा हमने क्वेश्चन एक जीके से रिलेटेड भी है, लेकिन भौतिकी के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। तो किसे भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उनका नाम है सर जॉन बार्डीन। सर जॉन बार्डीन थे जिनको भौतिकी में 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा चलते हैं, किस भारतीय को पहली बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो भौतिकी में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं जो भारतीय हैं, उनका नाम है सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। और इन्हें क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या की थी और इस घटना को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो अणुओं के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन का अर्थ ये, क्योंकि इनको पहले से ही इंटरेस्ट था कि ये कंपन के क्षेत्र में काम करते थे। इनका रुचिकर क्षेत्र कौन सा था, तो कंपन था, याद रखें। इन्हें कंपन से, जैसे कि ध्वनि तरंगों के जैसे कि आपका गिटार होता है, बजता है, तो उस तरीके से इनको इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने इस पर अध्ययन किया और उसी से आगे बढ़कर फिर उन्होंने बताया कि कैसे कोई अणु जब उत्सर्जित अवस्था में पहुंचता है तो उससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इस घटना को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा 10वां प्रश्न था। ठीक है, चलिए कुछ इसके आगे एक और प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये 11वां प्रश्न है कि वायुयान किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ये जनरल परीक्षाओं में भी पूछा गया प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे कि वायुयान किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वायुयान तरल गतिकी संबंधी बर्नौली की प्रमेय पर कार्य करता है। ठीक, अगला प्रश्न अब आ जाएंगे, प्रकृति में 4 मूल बल कौन कौन से हैं। इससे बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, कई सारे, ध्यान से समझेंगे इसको। प्रकृति में 4 मूल बल कौन से हैं। मूल बल यानी कि जो मुख्य रूप से विद्यमान रहते हैं हमेशा। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में अभी आपने पहले ही पढ़ा था कि इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने करी थी। और गुरुत्वाकर्षण बल ये कहाँ, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगता है और ये वृहद स्तर पर काम करता है। वृहद स्तर यानी कि ये बहुत लंबी दूरी, हजारों लाखों किलोमीटर दूर स्थित पिंडों के बीच भी काम करता है गुरुत्वाकर्षण। तो इसका परास भी विस्तृत परास होता है। दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल, जिसे हम कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय बल होता है। अगला है प्रबल नाभिकीय बल, ये इसको FSN, यहाँ पर FG मतलब कि FG का मतलब समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, FE इलेक्ट्रिकल फोर्स, FSN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, SN स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल, तो इसको हम कहाँ से समझेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, ये जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो किन्हीं 2 प्रोटॉनों के बीच, किन्हीं 2 न्यूट्रॉनों के बीच, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में काम करता है। ये बल विशेष रूप से याद रखें, ना तो ये बल गुरुत्वाकर्षण बल है और ना ही ये बल चुंबकीय बल है या वैद्युत बल है। ठीक है, ये अलग बल है और इसकी परास बहुत छोटी होती है। यह उन्हीं में काम करता है, उतने समय तक ही काम करता है जब अणुओं के जो कण है, जो मूल कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें न्यूक्लियन कहते हैं, तो न्यूक्लियनों के बीच काम करता है और जिनके बीच की दूरी लगभग 10⁻⁻15 कोटि की होती है। और उसके बाद अगला चौथा बल आता है जिसके कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक, तो इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, FWN से डिनोट किया गया है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये बल की जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान बीटा का क्षय हुआ, तब इस बल की उत्पत्ति हुई थी। ये लेप्टॉन और मेसान के बीच काम करता है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता। तो ये आप याद रखेंगे, दुर्बल नाभिकीय बल। अगली बात आती है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें। प्रकृति में 4 बलों की सामर्थ्यों में क्या अनुपात है, यानी ये जो बल है उनके सामर्थ्य में क्या अनुपात है। तो ये आप याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी FWN दुर्बल नाभिकीय बल, रेशियो FE यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, रेशियो FSN यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल नाभिकीय बल। इसमें 1:10⁻25, 10⁻36, 10⁻38
तो इससे यहाँ पर भी बात पता चलती है। इस सबसे प्रबल बल, अगर प्रश्न बन जाए कि प्रकृति में सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, तो आप याद रखेंगे FSN, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे दुर्बल कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल होता है, और इससे ज्यादा प्रबल होता है विद्युत चुंबकीय बल, और उससे भी ज्यादा प्रबल होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर अगला प्रश्न बन जाता है इसी से जुड़ा हुआ, दीर्घतम तथा लघुतम परास वाले बल कौन से हैं? ऐसे कौन सा बल है जिसका परास बहुत अधिक होता है? तो दीर्घतम परास वाला जो बल है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दीर्घतम परास का अर्थ ये है कि ये बहुत लंबी दूरी तक काम करता है। जैसे कि देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, यानी कि ये आकाशीय पिंडों के बीच जिनके बीच की दूरी लाखों करोड़ों किलोमीटर होती, उनके बीच भी ये बल काम करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, और ब्रह्मांड तो बहुत विशाल है, इसकी कल्पना करना भी हम लोगों के बस में नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घतम परास का बल है। और नाभिकीय बल लघुतम परास का है। अभी हमने बताया था कि 10⁻⁻15 मीटर की बीच की दूरी उनकी होती है। तो सबसे कम दूरी में काम करने वाला नाभिकीय बल है। ठीक, और आज का ये लास्ट प्रश्न है, 15वां प्रश्न, प्रकृति में संरक्षित राशियां कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन सी राशियां हैं जो प्रकृति में संरक्षित रहती हैं? तो कौन कौन सी हो गई? ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग और आवेश। आपने नियम पढ़े हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ा है, जिसमें पढ़ा ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ इसे रूपांतरित किया जा सकता है। ऐसे ही रेखीय संवेग संरक्षण की बात भी पढ़ी, और कोणीय संवेग का भी, और आवेश का भी तुमने पढ़ा है। आवेश को भी यही परिभाषा इसी से मिलती है कि आवेश को भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और रेखीय संवेग में भी बताया गया कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न काम करे तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। तो इस तरीके से हमने आज ये 15 प्रश्नों की सीरीज हमने शुरू करी थी, जो आपको पूर्ण किए 15 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, और समझने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस बात को आपको कमेंट करके बताना है। और इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।